गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा वास्तविक संख्या, ठीक है। और पिछली क्लास में लगभग हमारा सब कुछ हो चुका है, जिसमें हमने ये देखा था कि हम कैसे प्रूव करते हैं कि कोई भी संख्या अपरिमेय है या नहीं। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं, है ना। ये तो हमने कर ही लिए थे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं ये सारे कर लिए थे बेटा। ये 3 नंबर में आता है, ज्यादातर जो मैंने देखा है 3 नंबर में आता है, या अभी 5 नंबर में भी आ सकता है, बट आता तो वैसे ज्यादा 3 मार्क्स में ही है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके के, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ सवाल करे थे ये वाले कि कैसे आप संख्या को देख के पहचानोगे कि वो अपरिमेय है या परिमेय। जैसे अगर मैं लिखूं, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, मैं आपके सामने लिख रही हूँ एक संख्या √16 + 7, मुझे बताओ ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय है। परिमेय। परिमेय परिमेय परिमेय। चैट सेक्शन में लिखो बाकी बच्चे, P फॉर परिमेय और A फॉर अपरिमेय कौन सी है। सभी परिमेय कह रहे हो, रैशनल नंबर। चलिए एकदम सही बोल रहे हैं आप लोग। क्यों बेटा, वर्गमूल 16 तो क्या लिखोगे, 4। 4। ये 4 का होता है, 4 + 7 कितने हो गए, 11। 11 एक परिमेय संख्या, इसलिए परिमेय इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपके सामने लिख दूं जैसे वर्गमूल 18, ये कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय। अपरिमेय। सभी लिखो, परिमेय या अपरिमेय। मैम अप्रैल में क्योंकि है ना 18 किसी का स्क्वायर नहीं होता। मैं वेरी गुड, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 18 किसी भी पूर्ण संख्या का तो वर्गमूल होता ही नहीं। मुझे वर्गमूल से जब बाहर आएगा तो पूर्ण संख्या मिलनी चाहिए ना, तो मिलेगी ही नहीं मुझे। चाहे तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड करके देख लो। बेटा अमित के नाम से जो बच्चा है, आप इंग्लिश मीडियम में तो नहीं हो ना, तो इंग्लिश मीडियम में हो आप, ऐसा तो नहीं है, नहीं तो ठीक है। चलिए, तो क्या लिखोगे वर्गमूल 18 को, वर्गमूल 18 को हम लिखेंगे 2 × 3 × 3। आपको पता है वर्गमूल से 2 के जोड़े बनते हैं सेम संख्या का, और एक ही संख्या बाहर आती है, वर्गमूल हट जाता है। अब 2 तो यहाँ बेचारा अकेला है, 2 तो अकेला रह गया ना, तो इसका तो वर्गमूल हटेगा नहीं। इसका मतलब जब आप इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे क्या आएगा, 3 वर्गमूल 2, ठीक है। 3 वर्गमूल 2 का है ये, क्लियर हुआ। तो साफ यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये कोई पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। सभी को समझ में आ गया कैसे हमें देखना है। चलिए यस मैम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। एक और एग्जाम्पल, 4√25, ये कैसी है, परिमेय या अपरिमेय। परिमेय। चैट सेक्शन का यूज करो और सभी बच्चे मुझे बताओ। परिमेय, अपरिमेय कोई नहीं बोल रहा, सभी परिमेय। यस मैम। ठीक है, एकदम करेक्ट। तो कैसे सॉल्व करोगे, इसका मतलब यही तो है, 4 × वर्गमूल 25। मैम 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 20। वेरी गुड, वर्गमूल 25 होता है 5 का, ये आ जाएगा 20, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। सभी को क्लियर हो गया बेटा, कैसे करना है, कैसे देखने हैं, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो, क्योंकि अब मैं पोल में सवाल दूंगी, ऐसा पोल में मिलेगा सवाल, रेडी हो। यस मैम। यस मैम। यस। चलिए ये है सवाल, देखो ये आपके प्री बोर्ड में आया हुआ है पिछले साल,
आपको बताना है इन चारों में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बताइए इन चारों में से। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करो। चारों में से एक ही संख्या है जो अपरिमेय है, वो आपने बतानी है। वेरी गुड। मैम कर दिया। हाँ, करेक्ट है। मैम कर दिया। वेरी गुड। मैम ठीक है मैम। हाँ, एक बच्चे का गलत है, दो बच्चों का। बेटा अभी तो इतने सारे एग्जाम्पल करवाए मैंने ये वाले। मैम मेरा तो ठीक है। 8 बच्चों का ठीक है। अब देख लो आप 8 बच्चों में से हो या नहीं, अगर आपने पोल में किया है तो। बहुत बढ़िया। 2 4 5 6 बढ़ते ही जा रहे हैं गलत। मैम ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में एग्जाम में आया था क्या? हाँ, यहाँ लिखा है ना प्री बोर्ड एग्जाम 2022, मतलब 2022 के प्री बोर्ड में आया था ये सवाल। मैम मेरा अभी सही पिछले ठीक है बेटा, आप खुद ही बोलते हो कि दे दो पोल में। जैसे ही पोल में सवाल आता है 7 बच्चों ने गलत कर दिया। अपरिमेय बतानी है, अपरिमेय संख्या। मैम चैट सेक्शन में तो सभी ठीक करते हैं। हाँ, वही यही तो मेन चीज है कि चैट सेक्शन में हर बच्चा सही करता है। सब देखो देख। यही तो नहीं करना, देखा देखी क्यों करनी। बोर्ड में भी देखा देखी कर लोगे, हाँ मैम। पेपर छीन लिया जाएगा। देखा देखी करोगे वहां तो पता है ना, बिल्कुल भी सर घुमाने नहीं मिलता। भी देख के कर लेते हैं। बोर्ड में नहीं होगा ऐसा, सर भी घुमाने नहीं दिया जाता बोर्ड में, समझे? मैम पर्ची पड़ी ही। नहीं, पर्ची वर्ची कुछ नहीं चलती बेटा, बैन कर दिए जाओगे 2-3 साल के लिए। वो 3 साल के लिए करते हैं। हाँ, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए, क्या आएगा देखो। अब फिर से ना चैट सेक्शन में सबका सही आएगा। ऑप्शन बी पे किस किसने टिक किया है? बी वाले पे हैंड रेज करो चलो। ऑप्शन बी पे किस किसने टिक किया है, हैंड रेज करो ईमानदारी से। बी वाले पे चलो देखते हैं कितने बच्चे ईमानदार हैं जो खुद से बताते हैं कि हमने बी पे टिक लगाया था। ठीक है, और 2 और 2 बच्चे और हैं। चलो 2 तो मुझे मिल गए ईमानदार बच्चे, बाकी 2 नहीं है। अच्छा बताओ बेटा, समीना और पूजा, क्या लगा था आपको कि क्यों होगा ये अपरिमेय? इसी से शुरू करते हैं। वर्गमूल 9 को क्या और लिख सकते हो? पूजा और समीना बताओ, दोनों में से कोई भी बताओ। वर्गमूल 9 का मतलब क्या है? मैम हम बताएं? नहीं, जिसने गलत किया बताओ। समीना, पूजा, माइक ऑन करना आता है ना बेटा? ऐसा इतना तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती किसी भी बच्चे से। L1 में हो आप सभी। वर्गमूल 9 किसका होता है? 3 का। भाई जब 3 का वर्ग 3 का स्क्वायर 9 होता है तो एक दूसरे के उल्टे ही तो होते हैं ये। तो अगर मैं 9 का वर्गमूल पूछूं तो 3 आएगा, और 3 का वर्ग पूछूं तो 9 आएगा, उल्टा होता है। तो ये 3 आया, 3/1। ये तो परिमेय संख्या है, हमें चाहिए अपरिमेय। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। ये देखो 2√4। वर्गमूल 4 किसका होता है? 2 का, ये 4 आया, ये भी परिमेय है। डी वाला देखो, वर्गमूल 4 मतलब फिर से 2, 2 + 2 फिर से 4 आया, ये कैसी संख्या बन गई? फिर से परिमेय। इस सी वाला जो है ये अपरिमेय है, क्योंकि 3 किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं होता। यही अपरिमेय संख्या है और वही हमें ढूंढनी थी। ऑप्शन सी। यस समझ मैम। में आया? पोल नहीं है, पोल में क्वेश्चन। हाँ, समझ में आया सभी को?
बेटा 7 बच्चों ने गलत किया है, ये कोई यस मैम। यस मैम। नंबर नहीं है, बड़ा 7 बच्चे गलत कर रहे हैं, मतलब मुश्किल सवाल होगा तभी गलत कर रहे हैं 7 बच्चे, नहीं तो सबका ठीक होना चाहिए। मैम और मैं दे दो एक फोन में। की तरफ से बना के दे इसी तरीके का, मुझे इस बार सबका 100% सही चाहिए। यस रेडी मैम। हो सभी? मैम अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैम पोल में। पोल में दूंगी मैं सवाल अपनी तरफ से। यस मैम। यस रेडी? मैम। यस मैम। चलिए यस मैम। चलो देखिएगा सवाल क्या है। ठीक है, तो सवाल ये है कि आपको अपरिमेय संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है। 4 ऑप्शन दूंगी, आपको बताना है कौन सी है। ए बी सी डी। ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने लिख दिया है यहाँ पे 3 वर्गमूल 36। ठीक है, फिर मैंने लिखा है वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5। अपरिमेय बतानी है। वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7, थोड़ा सा टफ कर देते हैं, और वर्गमूल 49। इन चारों में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, पोल में करना है आंसर। मैम कर दिया मैंने। ठीक है यतिन, करेक्ट है। ऑप्शन मैम सभी को साफ नजर आ रहे हैं ना? ऑप्शन ध्यान से देखो, थोड़े से environment- मैम सभी का ठीक है। नहीं, एक बच्चे का गलत है, 2 का गलत। मेरा ठीक है। हाँ, 7 बच्चों का ठीक है, 8। सब ठीक है ठीक है, मैम, मेरा भी ठीक। हाँ मैम बढ़िया। 2 ने गलत कर दिया। हाँ, 2 ने गलत कर दिया। पहला ऑप्शन लिखा है 3 वर्गमूल 36। मैम 4 ने बढ़ते जा रहे हैं, देखो अब। छह 7 8, ये तो पिछले क्वेश्चन से भी ज्यादा हो गए। मैम 8। अभी तो सबने भी आंसर नहीं किया। मैम मेरा तो ठीक है। पच्चीस में से 7 8 9 बच्चों का आंसर रॉन्ग है, पहले से भी ज्यादा। एक और क्वेश्चन देना पड़ेगा इसके बाद। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए बेटा। अगर ये बेसिक ही क्लियर नहीं है, बाकी क्या करोगे, ये तो बेसिक है। मैम सी आएगा। हम 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, और 7 और 7 प्लस करेंगे 14 आएगा। 14 किसी का वर्गमूल नहीं होता। हाँ एकदम करेक्ट बेटा तबन्नी, यही तो होगा। पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं बेटा। क्या लिखा है मैंने? 3 वर्गमूल 36। इसका मतलब क्या होता है 3 वर्गमूल 36 का? 3 गुणा वर्गमूल 36। अब भाई 36 आपको पता है 6 का है, 6 का वर्ग 36 है, तो 36 का वर्गमूल भी 6 होगा, उल्टा होता है एक दूसरे का। तो 3 गुणा 6 18, 18 तो परिमेय संख्या है, ये तो होगा नहीं उत्तर। वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5, दोनों ही वर्गमूल में है, दोनों ही एक जैसी संख्या है, गुणा करोगे तो 5 आएगा। वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 5 होता है। जब भी वर्गमूल के अंदर एक जैसी संख्या हो तो वर्गमूल हट जाता है, तो ये भी परिमेय संख्या है। वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7 यहाँ चेंज हो जाता है।
गुणा होगा तो वर्गमूल हटेगा, जुड़ेगा तो नहीं हटेगा। ये कितना आ जाएगा, 7 और 7 14। 7 और 7 कितना हो जाएगा बेटा, 14। या आप इसे लिख सकते हो क्या, हाँ 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14। आपको क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम। और 49 7 का वर्गमूल होता है। यस, ठीक है। 14 किसी संख्या का वर्गमूल होता है, आप मुझे बताओ। नो मैम। कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है। और वर्गमूल 49 किसका होता है, 49 तो 7 का होता है। 7। सी ही तो बचा था, यही अपरिमेय संख्या है। बताइए बेटा, 8 बच्चों ने गलत किया है, समझ में आया? सबको? अच्छा, गलत किस किस ने किया था, हैंड रेज करना इस बार। 8 बच्चे कौन है जिन्होंने गलत किया था? गलत गलत, ठीक है बेटा, क्लियर है दोनों को? बाकी तो यस मैम। है नहीं बच्ची। चलिए फिर, अब मैं आपके सामने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर दिखा रही हूँ। मैम Yes, और ma'am. करवाओ पोल में क्वेश्चन। नहीं नहीं, अब नहीं करवा रही हूँ मैं कोई। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें एक एक नंबर का ही है, उसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, यस मैम। ऑप्शन दिए होंगे, आप लोग कीजिएगा आंसर। चलिए, सबसे पहले मैं एक एक नंबर वाले दिखा रही हूँ आपको। बताइएगा, स्क्रीन साफ नजर आ रही है, क्वेश्चन ढंग से दिख रहे हैं? नो मैम। अब देखो यस मैम। आराम से। यस मैम। यस मैम। या और बड़ा करना है इसको, स्क्रीन मैम को? और बड़ा कर दो। और बड़ा कर दो। अब देखो, यस मैम, अब सही है। ठीक है। ठीक है। चलिए, अब क्या करूं, इस क्वेश्चन को मैं ना पोल में दे रही हूँ, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करके पोल में दे रही हूँ, चलेगा सभी को? यस मैम। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आपको पोल में लगाना है आंसर, क्वेश्चन मैं समझाऊंगी, चलेगा? पहले आपको बताना है ये वाला आंसर, आपने सब करा हुआ है, मैंने करवाया है। ये वाला 2018 का सेट ए में जो ये क्वेश्चन है, इसको देखो क्या बोला है, 12 और 20 के एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होगा। ठीक है, अगर दो संख्या है 12, एक संख्या है 12, दूसरी है 20, अगर इनका मैं एलसीएम निकालूं और एचसीएफ निकालूं तो उन दोनों में क्या संबंध आएगा? क्या एचसीएफ बड़ा होगा या एलसीएम बड़ा होगा, या दोनों बराबर होंगे, इनमें से कोई नहीं। पहला वाला करना है। बड़ा की मैम बी। नो, बड़े मैंने की पोल साइड में कौन दिया है सा? बेटा क्वेश्चन, क्या कर रहे हो? किसी का माइक ऑन नहीं होगा, पोल में करना है। मैम बड़े की और कौन सा निशान होगा? यही तो आपको ढूंढना है, वो मैं बताऊंगी बाद में, पहले करो तो पोल में। से नहीं पता कि बड़ा है ना उस साइड खुला हो गया बंद, ऐसा कुछ। ऐसे कंफ्यूजन होती है तमन्ना? यस। कोई बात नहीं, अभी डाउट सारा क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं। सही जो है। लग रहा है वो करो, ठीक है? पोल में करना है, बढ़िया। 9 में से 8 बच्चों का सही है अभी आंसर। वेरी गुड। सबको करना है आंसर। कर लिया मैम। 18 बच्चों का ही आया, 20 बच्चों का, बाकी भी कीजिए। चलो, ये क्वेश्चन तो काफी बच्चे सही कर रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ना, जब हमने संबंध पढ़ा था तो याद होगा उसमें आपको, इसमें भी पता चल जाएगा कितने बच्चों को याद है चीजें। मैम कर दिया, ठीक है। मैम जी मैंने 21 वाले ना उन पे टिक किया है। ठीक है, ठीक है। चलो, मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। जिसका सही उसको एक नंबर मिल गया बोर्ड में भी।
समझ गए? चलो बाकी जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता है, बाकी चैट सेक्शन में करो कौन सा होगा। सभी बी बोल रहे हो? अच्छा ये मुझे बताओ क्या संबंध होता है, मैंने बताया था क्या संबंध होता है? मैम एलसीएम हमेशा एलसीएम बड़ा होता है। हाँ वेरी गुड। हमने पढ़ा है कि एलसीएम कभी भी कोई भी दो संख्या ले लो या कभी भी दो या दो से ज्यादा किसी भी संख्या का एलसीएम निकालेंगे वो ज्यादा ही आएगा एचसीएफ से, हमेशा ज्यादा आएगा, कम आ ही नहीं सकता। ठीक है? और बड़े छोटे का कैसे पता चलेगा? जिसकी तरफ मुंह खुलेगा वो बड़ा, जिसकी तरफ मुंह खुलेगा वो बड़ा। अगर इसको ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं बात एक ही है, समझ गए? ये दोनों ही एक ही बात है, क्योंकि मुंह किसकी तरफ ओपन है? एलसीएम की तरफ, तो बड़ा कौन हो गया? एलसीएम। तो कौन सा ऑप्शन सही है दिख रहा है? ये वाला बी वाला। मैम जिसकी साइड मुंह खुला होगा वो बड़ा होता है। वो बड़ा होता है, जिसकी साइड मुंह खुला है वो बड़ा। यस मैम। क्लियर सभी को? यस मैम। चलिए अगला करें। यस मैम। यस मैम। ठीक है, बहुत सारे सवाल है इसी तरीके के। क्या बेटा? धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा बेटा, कभी आप -4 और 2 का एलसीएम निकाल सकते हो? कभी निकाला है? नहीं ना? तो जब भी कोई भी दो नंबर लोगे वो पूर्णांक ही होंगे, पॉजिटिव पूर्णांक होंगे ना, प्लस वाले, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते। देखो जैसे सेकंड क्वेश्चन में बोला है ऐसी सवाल, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी। बोला है यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी कोई भी पॉजिटिव नंबर्स है तो धनात्मक पूर्णांक है, कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 है, कुछ भी धनात्मक होना चाहिए। तो अगर मैं ए और बी का एलसीएम एचसीएफ निकालूं तो उनमें क्या संबंध आएगा? लैंग्वेज चेंज कर दी क्वेश्चन की, लेकिन देखोगे तो पूछा मैम पोल रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा। नहीं दिखा रहा? एक मिनट, अच्छा दिखाना तो चाहिए। देखो अब मैम तो पहले ठीक है, कीजिए सभी बच्चे, और इस बार जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। फिर 3 बच्चों का गलत, पता नहीं क्या। चलो मैम मेरा गलत हो गया। हाँ, तो किस में कंफ्यूज हो गई? साइन में? यस मैम। कोई बात नहीं, उसी का ध्यान देना है। बाप रे, 7 बच्चों ने गलत कर दिया। आप इस क्वेश्चन को हर सेट में देखो, सब में कुछ अलग अलग तरीके से पूछा गया है। मैम अगला क्वेश्चन करना है। मैम अगले का क्वेश्चन का आंसर पता है मुझे। हाँ अगला नहीं करना, ये वाला नहीं करना, आपको पहले ये वाला करना है। सेट बी वाला दिया है मैंने अभी, सेट सी वाला नहीं दिया। पोल में मैम? हाँ सेट बी वाला करना है पोल में। मैम मन तो सी वाला कर दिया। हमने भी सी वाला कर दिए। अरे कैसे हो अभी आप? तो गलत हो गया। सुनते क्यों नहीं हो? मैंने धनात्मक पूर्णांक क्यों समझाया, अभी ए और बी क्यों लिखा सामने, सी वाला करके बैठे हो, सुन नहीं रहे? मैम कर दिया अब तो सी वाला। मैं बोल क्या रही हूँ, आपने सुना ही नहीं। गलत कर दिया मैम अब तो। अभी मैं सोचूं कि यहाँ पे इतने सारे बच्चे कैसे गलत कर रहे हैं। ना इजी सवाल। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में अब ध्यान से सुना करो, जो मैं क्वेश्चन बोलूं वाला मैं उसको दूसरे को काटे दूंगी, ऐसा करूंगी। हाँ देखो मैम मैंने बी पे टिक किया था इसलिए मैंने बी भेज दिया। ठीक है बेटा, ए और बी कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, एलसीएम एचसीएफ हमेशा एक ही संबंध देगा कि वही एलसीएम बड़ा ही रहेगा, जिसकी तरफ मुंह खुला वो बड़ा। कौन सा है? ए ऑप्शन। यस जिन्होंने सी पे लगाया था सेट सी समझ के, उन सबने इसको देखोगे तो ए ही आंसर आएगा ना, जिन्होंने सेट सी समझ लिया था। ठीक है चलिए अब है सेट सी वाला। अब सेट डी मत कर देना प्लीज। सेट सी वाला है, जिसको मैं काट रही हूँ वाला नहीं करना आपने, सेट सी वाला करना है। इसमें आपसे बोला गया है
किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ का क्या संबंध होगा? कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ले लो तो उनके एलसीएम और एचसीएफ में मैम क्या पोल तो संबंध? अभी आया ही नहीं। आ गया बेटा, पहले क्वेश्चन समझा दो ना, जल्दीबाजी में, नहीं तो बहुत बच्चे गलत कर देते। नहीं दिखा रहा। एक मिनट ही कभी कभी वो हो जाता है, दिखता नहीं है, थोड़ा वेट करो, आ जाएगा अभी, वेट करो। अब देखिए, मैंने कर दिया, ठीक है। मतलब बार बार एक ही सवाल आ रहा है, फिर मैम भी सही है मेरा। मेरा भी ठीक है आपकी कर ही बात। देते हैं। तीन बच्चों का गलत। मैम नाम बोल दो। हाँ, 23 बच्चों का आ गया है बेटा। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करो बेटा, ये सेम सवाल है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। एक नंबर के क्वेश्चन में तो कभी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 2018 में आया था ये क्वेश्चन। गुड, अभी भी 100% नहीं जा रहा। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए क्या आएगा। एकदम करेक्ट। ये तो डायरेक्ट पूछ लिया, पहला संबंध डायरेक्ट पूछ लिया, कोई भी धनात्मक पूर्णांकों के लिए एलसीएम हमेशा बड़ा रहेगा। तीसरा सवाल हर बार वही कॉन्सेप्ट, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग हो जा रही है और ऑप्शन अलग कर दे रहे हैं, कभी ए वाला बी में, बी वाला सी में, बट है तो वही सवाल तीनों। यस मैम। यस मैम। ठीक है, हाँ। चलिए चौथा क्वेश्चन समझिएगा, सेट डी वाला। चलो क्या बोला है, यदि जी और एल एलसीएम और एचसीएफ है दो धनात्मक पूर्णांकों के, कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक थे, उनका एलसीएम क्या आया, जी आया, एचसीएफ क्या आया, एल आया, तो इस जी और एल में क्या संबंध रहेगा? जी और एल में क्या संबंध रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने, कीजिए आंसर। मैम कर दिया, एक का गलत हो गया इसमें। पता नहीं क्या, वही क्वेश्चन मेरा बार बार ठीक है मैम, वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। बार बार वही सवाल मैम रिपीट हो रहा है। मैम वो क्वेश्चन दोबारा आ रही है। हाँ देखो, हर सेट में वही सवाल है, करा क्या है, भाषा चेंज कर दी, किसी में कुछ लिख दिया, किसी में कुछ लिख दिया। वेरी गुड, इस बार थोड़ी स्पीड भी तेज हो गई है, बढ़िया। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए क्या आएगा। बढ़िया। क्या लिखा है यहाँ पे भाई, अगर एलसीएम जी है, एचसीएफ एच है, तो आपको पता है कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है, एलसीएम बड़ा होगा तो जी भी बड़ा हो जाएगा ना, अगर एलसीएम बड़ा है तो जी भी बड़ा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। हाँ, जी इज ग्रेटर देन एल। कोई बात नहीं बेटा, पर किया क्यों नहीं, आप बता देते, मैं थोड़ा वेट कर लेती। इसका पोल रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी कल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ सवाल आपको दिखा रही हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। ये बेटा ये वाले जो सवाल है ना, ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये वो वाले सवाल हैं जो आपका सिलेबस कट चुका है, सबको दिख रहा है।
यस मैम। हाँ, तो Yes, ये sir. वाले हमें करने ही नहीं है, ये सारे वही सवाल हैं जो कर चुके हैं इसलिए। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या क्या सवाल आए हुए हैं। अब यहाँ देखिएगा, ये भी एक एक नंबर में आए हुए हैं, ये भी हमने किया है। दूसरा संबंध एलसीएम और एचसीएफ वाला, आपको ऑप्शन नजर आ रहा है? पहले ये वाला क्वेश्चन करवा रही हूं मैं, मतलब आप लोगों को करना है, सुन लो। कोई बात नहीं, जिसका भी पोल में आंसर ना हो बेटा, पहले प्लीज मुझे बता दिया करो, उसके बाद ही मैं पोल में दूं, मतलब एंड करूंगी। ठीक है, 1 सेकंड या 2-3 सेकंड से फर्क नहीं पड़ता। देखो क्या पूछा है, यदि 124 और 148 का एचसीएफ 4 है, पहली संख्या है 124, दूसरी है 148 और इनका एचसीएफ कितना है बेटा? 4 है। तो एलसीएम क्या होगा? आपको संबंध याद है एलसीएम एचसीएफ वाला? याद है सभी को? यस मैम। यार नहीं याद है तो मैं बता दूं, चलो मैं बता देती हूँ। ठीक है, एक ही बार बता रही हूँ, उसके बाद वाले खुद करोगे। संबंध होता है कि एलसीएम और एचसीएफ को जब आप गुणा करोगे, ये आएगा जो भी दो संख्या है उनके, हाँ, प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एलसीएम निकालने, एचसीएफ दिया है, ए का मान भी दिया है, बी का मान भी दिया है, सारे मान रखो और बताओ क्या उत्तर आएगा। समझ गए सभी? ये भी 1 नंबर में पूछा है। ठीक है, 1 नंबर का सवाल आराम से सॉल्व करो। देखो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन पूछा ही 1 ही नंबर में गया है। कीजिए, कोई जल्दी नहीं है बेटा। जिसका पोल में ना हो, जब मैं एंड करूं बता देना। वैसे इसमें तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, फिर भी बता दीजिए। कर दिया। हम बहुत कर रहे हैं बढ़िया। अभी। हाँ, मैम इस बार तो बहुत ज्यादा कट हो गए। देखो फॉर्मूला भी आपके सामने है, आपको सिर्फ सॉल्व करके आंसर लिखना। मैम कितनों का सही है? अरे ये क्या कर दिया, 19 में से सिर्फ 10 बच्चों का सही है, 9 बच्चों का गलत। इतना बड़ा, अगर मैं फॉर्मूला नहीं लिखती तो फिर और नंबर, अगर मैं फॉर्मूला नहीं लिखती तो ये तो और बड़ा नंबर आता। आधों का सही है, आधों का गलत है। मैम कर दिया, कितनों का ठीक है इसमें? आधों का सही, आधों का गलत, 13 का सही, 13 का गलत। काउंट डाउन स्टार्ट कर मैंने दूं? कर, मैम अब 14 का ठीक है, 13 का, अब 14 का। 14 का। हाँ, मैम मैम मेरा सही है। ठीक है, चलिए। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है मुझे लग रहा है, जिन भी बच्चों ने किया है। चलो मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। पता नहीं क्या कर दिया ये। चलो मैम बाकी उन्होंने 4 से डिवाइड नहीं किया। मुझे भी यही लग रहा है। करो। सी वाले दिख रहे हैं, बी वाले कहाँ गए? बी बहुत बच्चों ने किए है। मैम मैंने बीपी किया था, मैंने लिख दिया। हाँ, जो मैम बी पे मैंने लगाया 4 से डिवाइड नहीं किया। हाँ, ये सब ने ही किया होगा फिर, मुझे ऐसा लगता है। चलिए बेटा, सारी वैल्यूज रख दो। एलसीएम आपने निकालना है, एचसीएफ कितना है? 4।
पहली संख्या 124, दूसरी संख्या 148। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? ये 4 उस तरफ जाके भाग हो जाएगा, 4 को तो हटाना पड़ेगा तभी एलसीएम का वैल्यू आएगी। 4 से काट दो इसे, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। 124 को कर दो 37 से गुणा, करो मल्टीप्लाई। 124 इंटू 37, 28, 14 15 16, 1 8, 12 1 6 7 3, 4,500। ये देखो 4,500, यही आया ना? 4588, यही आंसर है। बताइए क्या मुश्किल था कुछ इसमें? नो मैम, मैम 4 से जिन्होंने भी बी पे टिक लगाया, क्या सभी ने यही किया? 4 से भाग ने किया सभी बच्चे? यस मैम। यस मैम। 1 नंबर गया आपका, आपकी गलती की वजह से। मैंने तो फॉर्मूला भी लिख दिया था। मैंने एक बार फिर से समझाना। चलिए इसको उतार लो, फिर मैं अगला सवाल दे रही हूँ ऐसी। इस बार सभी बच्चे सही करना। मैम 1 मिनट उतार रहे हैं। हाँ उतार लो। उतर जाए तो बता दीजिएगा। मैम कर लिया नोट। मैम 1 मिनट नहीं। अभी रह गया, कर लो। मैम कर लिया। ठीक है चलो, सभी रेडी हो दूसरे सवाल के लिए? यस चलिएगा। मैम। क्या है दूसरा सवाल? देखिए सेट डी वाला था, अब है ये सेट सी वाला। बेटा डी वाला मत करना, वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये वाला नहीं करना। अब देखिए सेट सी वाला सवाल आपको बोला है, यदि 135 और 255, 135 और 255 का एचसीएफ बेटा दे रखा है आपको 255 नहीं, 225। हाँ सॉरी, 225 का एचसीएफ दे रखा है 45, तो एलसीएम कितना आएगा? इस बार भी एलसीएम ही पूछा है। 4 ऑप्शन दिए हैं, कीजिए। पोल में करना है, ठीक है? कोई जल्दी नहीं, आराम से सॉल्व करो। मैम रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा। दे बेटा, ये बार बार ना बीच में बंद हो जाता। रुको। अब देखो। मैम दिखा दिया। हम्म कितने के सही है? अभी 5 बच्चों का ठीक है, 6 बच्चों का। अब ये मैम नाम गलती बताना। 12 में से 8 बच्चों का। मैम अभी सॉल्व कर रहे हैं। हाँ करो आराम से, मैंने बोला कोई जल्दी नहीं है। देखो गलत करने से बेटर है आप टाइम ज्यादा ले लो। मैम कर दिया, अब की बार मेरा ठीक है। गुड। मैम अब की बार मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए पोल में। चलिए कोई बात। चलो ये सवाल काफी बच्चे सही कर रहे हैं। इक्कीस बच्चों का आंसर आ गया है।
मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। बेटा अभी 2-3 बच्चे रहते हैं ना, 2-3 बच्चे अभी। मैम एक हो दो गया। हो गया। यस मैम। चलिए मैम मेरे 2 सवाल गलत हो गया आज। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बोर्ड में नहीं करना, हमें प्रैक्टिस तो यही करनी है ना। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर क्या आएगा। 7 बच्चों का अभी भी गलत है ये सवाल। मैम ये सवाल बोर्ड में आ सकते हैं? ये बोर्ड में आया हुआ है 2017 में आया हुआ है, ये लिखा है ना 2017 सेट सी में, तो इसी टाइप के सवाल आएंगे। ऐसे तो होता है। देखो बेटा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर है ए गुणा बी के। एलसीएम एचसीएफ है 45, ए का मान है यहाँ पे 135, बी का मान है 225। करना सेम वैसे ही है, 45 को उस तरफ ले जाओ, भाग हो जाएगा 225 से बटे 45। 5 से काट दो, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। एलसीएम आ जाएगा 135 को 5 से गुणा करो, 5 पंजे 25, 2 हासिल 5 से 15 16 17, 1 हासिल 5 और 1 6। ये आ गया 675, ऑप्शन नंबर सी। बल्कि इसकी कैलकुलेशन ज्यादा नो। समझ में आया बेटा किसने लिखा है 1125? क्लियर है? अन्नू के नाम से जो है, यही तो है। कैलकुलेशन ही आपने सही करनी, जिसने कैलकुलेशन सही करती उसका आंसर सही। इसको उतार लो जिसका भी गलत है, फिर मैं एक और सवाल दे रही हूँ ऐसी। प्लीज इस बार सभी बच्चे 100% कब मिलेगा मुझे ऐसे सवालों में, बताओ। बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ऐसे थोड़ा ना मैं अपनी मर्जी से दे रही हूँ। मैम हमने भी ऐसे किया था जैसे आपने कर रखा है। ठीक, मैंने भी ऐसे। बहुत बढ़िया। उतार लिया मैम सभी ने? अगला दे दो सवाल। यस मैम दे यस दो। मैम। चलिए के बाद है आपका सेट बी वाला। ठीक है, इस बार मैं नहीं बता रही ए और बी का मान क्या है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझा देती हूँ। आपसे बोला है 96 96 और 404 का एचसीएफ 4 है, एलसीएम बताओ। मैं सारी वैल्यूज नहीं लिख रही हूँ इस बार, क्योंकि बोर्ड में मैं नहीं आऊंगी वहां पे वैल्यू बताने के लिए। ठीक है, सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया ना? अब अपनी कॉपी में सारी जो जो वैल्यू दे रखी है सब पुट कर दो फॉर्मूले में और निकालो एलसीएम का मान होल सेक्शन में। कोई जल्दी नहीं, आराम से। 4 बच्चों ने कर भी दिया, बहुत बढ़िया। अभी तक सभी का ठीक है। मैम कर दिया, ठीक है मेरा। हाँ बेटा, मैम कितनों का सही है? 12 बच्चों का सही है, काफी बच्चों का मेरे सही है। का गलत हो गया। हाँ, पहले के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। मैम कर रहे हैं, रुको। हाँ हाँ करो करो, कोई बात नहीं, आराम से करो।
चलो अभी तक तो एक ही बच्चे का गलत है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और सवाल ऐसे ही लेके आऊंगी आपके लिए मैं। ने और गलत कर दिया। अच्छा, एक दो बच्चों ने किया, बट पहले से कंपेयर करें तो सही है। पहले वाले सवाल में काफी बच्चों का गलत था। मैम 9th क्लास में तो पोल में करते भी नहीं थे, अब तो कर तो रहे हैं। हाँ, ये भी सही कहा। अभी 10th में आते आते काफी सारे बच्चे पोल में रिस्पॉन्स करना सीख गए। पहले तो बोलना पड़ता था करो 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 पोल में। चौबीस। अभी चलो 3-4 बच्चे रहते हैं, कर लीजिए बेटा। कितनों का आ गया? चलो अब मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आ गया है सबका आंसर। 5, 4, 3, 2, 1। 4, 5, 6। चलो आते आते ना ये एंड होते होते 6-7 बच्चे तो होते ही हैं जिनका गलत होता है। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। चलिए फिर बेटा, रिलेशन संबंध सबको याद है। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होगा ए गुणा बी के। एलसीएम आपको निकालने, एचसीएफ है 4, पहली संख्या है 96, दूसरी है 404। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? 4 उस तरफ जाके भाग हो जाएगा। यस मैम। काट दीजिए। 4 एकम 4, यस मैम। 4 एकम 4। 96 को 101 से गुणा कर दो, या 4 को आपने 96 से काटा होगा तो भी कोई बात नहीं, एक ही बात है। 606, 909, 9696। यस तो मैम। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बेटा 6 और बच्चों देते ने हैं। गलत किया, 6 बच्चों ने गलत किया। किस किस ने करा गलत? हैंड रेस करना जिसका अभी भी ये सवाल गलत था। चलो पोल रिस्पॉन्स शीट भेजूंगी, उसमें तो पता चल ही जाना है ना। गलती से हो गया। अच्छा चलो, एक बच्चे ने तो बोल दिया, कोई बात नहीं। चलिए मेरे ख्याल से इसके बाद एक ही सवाल बचता है आज का, फिर सारे प्रीवियस ईयर पेपर पूरे हो जाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, अगला सवाल दे रही हूँ, उसको सभी बच्चे सही करना बेटा। मैं कब यस से मैम। वेट कर रही हूँ कि 100% रिजल्ट मुझे कब मिलेगा। पहला क्वेश्चन सेट ए का, ठीक है, 306 और 657 का। ठीक है, एचसीएफ है 9, तो एलसीएम कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन सभी ने रीड कर लिया? एक मिनट, पोल में मैं सवाल दे रही हूँ। मैम हाँ बोलो। मैम बस इतनी क्लास ले सकूँ, आज मन काम है थोड़ा। ठीक है बेटा, ये आखिरी सवाल था बेटा वैसे तो। मैम ठीक है, मैम वो काम है थोड़ा सा, फोन करना किसी का ना, जरूरी काम है। ठीक है चलो बेटा, ठीक। चलिए। अरे किसी ने पोल देते ही क्वेश्चन कर दिया, इतनी जल्दी रटा हुआ है क्या सवाल? या कैलकुलेटर लेके बैठे हो जिसने किया? इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता बेटा। मैम गाइड के पीछे है ये। अच्छा, ये एनसीईआरटी का सवाल है इसलिए।
मैम अभी तो सभी का ठीक है ना? हाँ, अभी तक तो सबका ठीक है बेटा। चीटिंग तो नहीं कर रहे हो? नो मैम। ठीक है, आप ही की प्रैक्टिस हो रही है। मैम 1 मिनट में कर रही हूँ अभी क्वेश्चन। हाँ हाँ करो। कीजिए, आराम से सॉल्व करो। मैम गाइड के पीछे रिवीजन पेपर पर पहला सवाल है ये। बेटा ये एनसीईआरटी का भी सवाल है। गाइड क्या, ये तो एनसीईआरटी में भी है आपके। और चीटिंग करोगे तो आप अपने आप से करोगे, मुझसे क्या कर रहे हो तुम? चलिए 22 एक का गलत हो गया। हाँ, एक ही का हुआ, लेकिन ये जैसे ही मैं एंड करूंगी 5-6 हो ही जाते हैं। मैम 1 मिनट में कर रही हूँ अभी। हाँ करो करो। हो गया? 1 मिनट नहीं हुआ अभी तक, रुक जाओ। ठीक है कर लो कर लो। मैम हमारा हो गया। हाँ बस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर मैं करवाती हूँ। वैसे काफी बढ़िया है क्वेश्चन का रिस्पॉन्स, एक ही बच्चे का गलत हुआ। मैम रुक। ठीक है कर लो। मैम हो गया, ठीक है। सबका हो गया? यस मैम। मैम किसने बोला नहीं? कोई नहीं बोल रहा है? यस मैम। हाँ करो फिर बेटा, जल्दी करो। वैसे मेरे हिसाब से तो हो ही गया, 28 बच्चों का आ गया। जल्दी करो पूजा। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, पूजा आप कर देना पोल में, ठीक है? 5 4 3 2 1। चलिए सिर्फ एक ही बच्चे का गलत है, बाकी सबका ठीक है। वही करना है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ए गुणा बी। एलसीएम कितना है वो आपने निकालना है। एचसीएफ है 9, पहली संख्या 306, दूसरी 657। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 306 गुणा 657 बट्टे 9। अब 9 को से काट दो, 7 जा 63, 3 जा 27। 306 गुणा 73 करो। 306 को 73 से गुणा, 3 छक्के 18, 1 9, 42 4 21, 3 9 10 13 1 2 2। कितना आया? 2 2 3 3 8। एलसीएम है 2 2 3 3 8। यही आया सभी का? यस मैम। यस बहुत मैम। चलो, ये आते आते लगभग सभी का क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक। इसके आगे करेंगे और भी क्वेश्चन अगली क्लास में।